दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र एक स्पेशल पॉडकास्ट में आज आप लोग को जोड़ रहा हूं। बात यह है, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है और बीमारी आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हेल्थ की बात तो करते हैं लेकिन शायद हेल्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। बीमारी का ना होना, लोग अपने आप को हेल्दी समझते हैं, जो आज के दौर पे शायद सटीक नहीं बैठ रही है। इसलिए कई लोग आज बात कर रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ की। ये विषय आज हम लेंगे और बात करेंगे। एक विषय और आ गया, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ का। ये इंटीग्रेटेड क्या है, होलिस्टिक क्या है और इंटीग्रेटेड होलिस्टिक इसमें क्या खास है, इस विषय पे बात करेंगे। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के विशेष पॉडकास्ट में। डॉक्टर अनिल, जो शुरुआत बात हमने कही, आज दर्शकों को बताया कि पूरा विश्व तो आज की डेट में किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। शायद अगर घर में 2 लोग हैं तो एक बीमार है। राइट। ऐसे में अभी एक नई विधा सामने आ रही है, वो होलिस्टिक हेल्थ की ओर जा रही है। क्योंकि लोगों का शायद विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिकल साइंस पे भी नहीं आ पा रहा है और कहीं ना कहीं जो आयुष हमारी पद्धति है उससे भी लोग पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रहे। तो होलिस्टिक हेल्थ एक विषय आया, मैंने कहा आपसे चर्चा की जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने और एक बहुत अच्छा टॉपिक भी चूज किया है, क्योंकि इस टॉपिक में ना बहुत सारी कंफ्यूजन है। देखिए, जैसे पांडे जी आपने खुद ही कहा ना अभी कि आज लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, डिजीजेस। ये हर परिवार, हर व्यक्ति इस समस्या से परेशान है। मतलब फिजिकल या मेंटल जो डिजीजेस आ गई हैं उससे वो छुटकारा पाना चाह रहा है और इस छुटकारा पाने की दौड़ भाग में वो ये समझना चाहता है कि मुझे कौन सी पैथीज में जाना चाहिए। सबसे ऑथेंटिक और सबसे पहले व्यक्ति किस में ट्राई करता है, वो ट्राई करता है एलोपैथी में। बिल्कुल, मॉडर्न मेडिकल साइंस। मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्यों? क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस एक बहुत ही साइंटिफिक, ऑथेंटिक, प्रूवन साइंस है और पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी जाएं उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि ऐसे 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 होगा। हाँ। राइट। इसीलिए उसे ऑथेंटिक कहा जाता है, साइंटिफिक कहा जाता है, रिसर्च बेस्ड है। लेकिन हो क्या जाता है, छोटी मोटी डिजीजेस तो व्यक्ति को एलोपैथी से ठीक हो जाती हैं, लेकिन जहां बात आती है क्रॉनिक डिजीजेस की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, जहां डायग्नोसिस तो बन जाता है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, आईबीएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, ये जो ऐसी बड़ी डिजीजेस हैं, डायग्नोसिस तो बन गया, पेशेंट को पता भी चल गया कि हाँ ये डिजीज मुझे डायग्नोस हुई है और इसके आगे ना बढ़े इसके लिए सॉल्यूशन भी एलोपैथी से मिल गए। लेकिन पेशेंट चाहता है कि वो डिजीज परमानेंट फिनिश हो जाए, यानी कि अब मेरी जो डिजीज शुरू हुई थी वो रिवर्स हो जाए। दूसरा, वो चाहता है कि मेरी फैमिली में जो डिजीज आई है ये दूसरे लोगों को ना आए, प्रिवेंशन। लेकिन जहां बात आती है प्रिवेंशन और रिवर्सल की, मॉडर्न मेडिकल साइंस वहां पर रोल प्ले नहीं कर पा रहा, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट साइंस फॉर एक्यूट डायग्नोसिस, एक्यूट मैनेजमेंट। राइट। तो यहां पर वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो फिर पेशेंट या लोग परेशान होकर क्या करते हैं कि दूसरी पैथीज में जाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ समाधान जो उन्हें यहां नहीं मिल पा रहा है वो आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, योग में, इन चीजों में ढूंढने की तलाश करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ ये भी एक सिस्टम है ट्रीटमेंट का या पैथीज का जो हमें ट्राई करना चाहिए। ठीक है। अगर उन्हें वहां सोल्यूशन मिल जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जहां रिवर्सल की बात थी वो नहीं हो पा रही है, प्रिवेंशन की बात वहां पर भी नहीं हो पा रही है प्रॉपर वे में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी या योग ठीक नहीं है, मैं बात कह रहा हूं कि लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये भी बात आज हम इसमें समझेंगे क्यों। फिर वो वहां से भी परेशान हो जाता है तो फिर वो कहां जाता है, फिर वो कुछ गलत चीजों में, टोने टोटके, अंधविश्वास, बाबागिरी, इस प्रकार की चीजों में फंस जाता है। क्योंकि जो पेशेंट है ना वो चाहता है एक्यूट, तुरंत सोल्यूशन, चमत्कार, कि मैं जाऊं और ठीक हो जाऊं। और फिर जब वहां पर भी उसे धोखा मिलता है, परेशान होता है, फिर लास्ट में एट लास्ट फिर वो एलोपैथी के पास ही फिर आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जान तो यहीं बचेगी। और अल्टीमेटली वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है सिस्टम से और वो तलाश में भटक रहा है कि कौन सी पैथी में जाऊं। ये एक बहुत बड़ा समस्या आज की डेट में बना हुआ है। अलग अलग पैथी है और समाधान, सोल्यूशन किसी भी पेशेंट को
किसी भी पैथी में पूरा नहीं मिल पा रहा है, राइट, यानी वो क्योर हो ही नहीं पा रहा है, हेल्दी हो नहीं पा रहा है, बीमारी को जैसे आपने कहा कि मैनेज हो पा रही है। राइट, तो लगभग सारे पैथी में आज डिसीज को मैनेज किया जा रहा है, Right. अगर भी समझा। बिल्कुल, ऐसे में ही शायद ये वर्ड आया होलिस्टिक। राइट, अब ये होलिस्टिक को समझे पहले, बिल्कुल, ये होलिस्टिक है क्या चीज? राइट, क्योंकि मुझसे भी कई लोगों ने प्रश्न किया, जो हमारे पुराने वीडियोस को लोगों ने देखा, और अभी जब हम कई लोगों से मुलाकात करते हैं फेस टू फेस में, तो लोग पूछते हैं, बोले यार पांडे जी आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं होलिस्टिक में, ये होलिस्टिक क्या है? राइट। देखिए, जो अभी हमने समझा ना, उस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। एक है एलोपैथी, जो मेन साइंस कही जाती है, और बाकी सबको क्या कहा जाता है? ऑल्टरनेटिव पैथीज, राइट ना? अभी हम यही समझते हैं ना, ठीक है, कि एक मेन पैथी है जिसे हम एलोपैथी कह रहे हैं, और दूसरी सारी जितनी भी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑल्टरनेटिव साइंसेस। तो प्रॉब्लम यहां यही हो रही है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। इन्हें ऑल्टरनेटिव ना समझ के, क्योंकि बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन मेडिकल साइंस के पास में है, और बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन अल्टरनेटिव साइंसेस के पास में है। लेकिन अगर हम एक के बाद एक ऐसे ट्राई करें, ऐसा मॉडल नहीं चाहिए। हमें चाहिए इंटीग्रेटेड, मतलब क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि प्रिवेंशन, डिजीज का प्रिवेंशन हो, डिजीज आए ही ना, फिर अगर आ गई है तो डायग्नोसिस बन जाए और आगे बढ़ने से वहीं रुक जाए, एक्यूट मैनेजमेंट। और फिर हम चाह रहे हैं कि एक्यूट मैनेजमेंट के बाद उसका रिवर्सल, कि वो मैं धीरे से वापस पूरा हीलिंग और क्योर की तरफ चले जाऊं। प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, हीलिंग, क्योर, ये 5 वर्ड्स हैं। तो अगर हम इस सारों को एक साथ जोड़ के समझना चाहें, तभी हमें चाहिए इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम। इंटीग्रेशन का मतलब है कि जिस पैथी में जिस चीज का पार्ट बेस्ट है, हम उस चीज के लिए उस पैथी को एड ऑन करें। ठीक है। अगर बात करें डायग्नोसिस की, कौन सी साइंस सबसे अच्छी है? मेडिकल साइंस। तो क्यों नहीं, जब इतनी सारी टेक्निक्स, इतनी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो डायग्नोसिस के लिए हमें मदद लेनी होगी एलोपैथी की। एक्यूट मैनेजमेंट, लाइफ सेविंग, कौन सी साइंस है? एलोपैथी। तो उसे नकारना क्यों? उसे मानना कि एलोपैथी के अंदर तुरंत मैनेजमेंट हो सकता है, लाइफ सेविंग हो सकता है। लेकिन जहां रोल आ रहा है प्रिवेंशन का, कि मुझे डिजीज हो ही ना, कि हेल्थ क्या है, मेरी हेल्थ खराब होगी तभी तो डिजीज आएगी ना। और मेडिकल साइंस डिजीज की साइंस है, तो हेल्थ की साइंसेस को हमें जोड़ना होगा ना मेडिकल साइंस के साथ, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें। फिर दूसरी बात आती है कि जो डिस्टरबेंस आ गई है, उस डिस्टरबेंस से वापस मेरी हेल्थ कैसे रिस्टोर हो, वापस मैं जीरो के बाद प्लस की तरफ कैसे चलूं। तो यहां पर फिर रोल आता है कुछ अदर साइंसेस का, जो हेल्थ की साइंसेस है। हमारा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये सारी हेल्थ साइंसेस है। मेडिकल साइंस डिजीज की वन ऑफ द बेस्ट साइंस है। तो एक दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है मॉडल इंटीग्रेटेड, ऑल्टरनेटिव नहीं, इंटीग्रेटेड। जिस चीज का सॉल्यूशन जिसके पास बेस्ट है उसको ले लेना। अब मैं बात कर रहा हूं होलिस्टिक, ये क्या बला है, ये क्या वर्ड है? मतलब अभी यहां तक जो समझू, डिसीज को मैनेज करना एलोपैथ के साथ में, डायग्नोज करना, एक्यूट मैनेजमेंट करना एलोपैथ के साथ में। डिसीज का डायग्नोसिस बन गया, देन उसको मैनेज कर लिया, क्रॉनिक कंडीशन में था, उसको थोड़ा सा सेटल कर लिया हमने। फिर हमको जब हेल्थ की ओर जाना है, तो हमें अदर साइंस की आवश्यकता है, जिसमें आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, योगा है। बिल्कुल, ये भी राइट। इस मॉडल को अपन पूरा और डीप में जाके समझते हैं, केवल इतना बात करने से, बोलने से नहीं होगा। देखिए 3 टर्मिनोलॉजी हैं, पहले 2 टर्मिनोलॉजी समझते हैं, एक है डिजीज और एक है हेल्थ। डिजीज का मतलब है डिस्टरबेंस इन इजीनेस, जब भी बॉडी के अंदर में या माइंड के अंदर में जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग थी, नॉर्मल हार्मनी थी, वो जब डिस्टर्ब हो जाती है तो हम कहते हैं डिस-ईज। और डिजीज का एक्चुअल डेफिनेशन, अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन समझें, कि डिजीज एक ऐसी स्टेट है जहां पर पर्सन फील करता है कि ठीक नहीं चल रहा है। सेकेंड थिंग, उसे कुछ स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स आते हैं। और तीसरा, फिर उसे टेक्नोलॉजी या मशीन्स के द्वारा कुछ एबनॉर्मेलिटीज बायोलॉजिकल लेवल पर, बायोकेमिस्ट्रिकल लेवल, बायोकेमिकल लेवल पर या फिजियोलॉजिकल लेवल पर डायग्नोज कर लिया जाए, दैट इज डिजीज, राइट। इससे पहले आती है इलनेस। इलनेस का मतलब है कि पेशेंट अनवेल फील कर रहा है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, डिजीज डायग्नोज हुई हो या नहीं हुई हो। ठीक है। फिर आती है हेल्थ। हेल्थ का मतलब है कि अब वापस जो डिजीज आ गई थी, वो सब कुछ हटा के वापस मेरी बॉडी परफेक्ट फंक्शनिंग में आ जाए और मुझे किसी भी मेडिसिन की जरूरत ना पड़े और मैं वापस प्रॉपर जैसा पहले था वैसा आ जाऊं।
यानी अब अच्छा फील करने लगे तब की कंडीशन अच्छा होगी। फील, वाइटलिटी, स्टेमिना, सारी चीजें मेरी बॉडी की जो डिस्टर्ब हुए, मान लीजिए आपको थायराइड हुआ, अब थायराइड में आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, भूख ज्यादा लग रही है, वेट लॉस होना शुरू हो गया, ये सिम्टम्स हो गए, ठीक है। और आप अनईजी फील कर रहे हैं, तब आप डॉक्टर के पास गए, आपने डायग्नोस टेस्ट करवाया, सिम्टम्स के आधार पर पता चला कि थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपने T3, T4, TSH करवाया, अब आपको पता चला कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है। अब वो ज्यादा आगे ना बढ़ जाए इसलिए आपने मेडिसिन शुरू की। अब ये मेडिसिन पेशेंट पूछता है डॉक्टर से, सर कब बंद होगी, यहां पर प्रॉब्लम आती है। दूसरा, वो पूछता है कारण क्या है, तो कारण मेडिकल साइंस बता देती है, वो क्या कहती है कि सर आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा, लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, डेली रेजिम ठीक नहीं होगी, आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, ये कई कारण हो सकते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा, हो सकता है जेनेटिक हो, फैमिली हिस्ट्री हो, तो 8-10 ये कॉमन कारण होते हैं जो मेडिकल साइंस बताता है। और कारण बताने के बाद अब पेशेंट पूछता है सर ये ठीक कैसे होगा परमानेंट, तो डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस कहती है कि परमानेंट का तो हमें भी नहीं मालूम है, अभी आपको ये डायग्नोज हो गई, ये मेडिसिन खाइए और ये बाकी सारी चीजें इसको ठीक करिए, ठीक है, तो हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, या हो सकता है कि आपको लाइफ लॉन्ग ये मेडिसिन खाना पड़े। यहां पर मेडिकल साइंस वो हो जाता है। अब पेशेंट भटकता है दूसरी साइंसेस में, यहीं पे रोल आता है इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर का। एक है कारण और एक है महाकारण। कारण मोटे मोटे हैं, ये ऐसे ऐसे, जेनेटिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन रूट कॉज, जब तक हम रूट पे नहीं जाएंगे तो डिजीज से वापस हेल्थ का जो कन्वर्जन है वो नहीं हो पाएगा, कि क्या ऐसे रूट कॉज थे जिसकी वजह से जो हेल्थ स्टेट था व्यक्ति का वो बिगड़ गया, और जिसे वापस रिस्टोर करना होगा, वो हार्मनी में आएगा तो फिर हेल्थ की तरफ चलेगा। और यहीं पे रोल आता है हेल्थ की साइंसेस का। जितनी भी हमारी वैदिक साइंसेस थी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योग, ये सारी साइंसेस हेल्थ की साइंसेस है। ये बताती हैं कि बॉडी को हेल्दी कैसे रखा जाए, और अगर हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है, डिजीज आ गई है, तो वापस हेल्थ को रिस्टोर कैसे किया जाए। तो मैं हमेशा वही कह रहा हूं कि दोनों चीजों को हाथ मिला के चलने की जरूरत है, दैट बिकम इंटीग्रेटेड। अब होलिस्टिक का मतलब क्या है? होलिस्टिक का मतलब आता है अंडरस्टैंडिंग द पर्सन एज ए होल। मेडिकल साइंस पर्सन की डिजीज समझने में मदद करती है, वो पर्सन को नहीं समझती है, वो डिजीज को समझती है। और ट्रीटमेंट किसका हो रहा है? डिजीज का, सिम्टम्स का, साइन का, जो बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज आ गई, क्योंकि मेडिकल साइंस उसी की बेस्ट साइंस है। लेकिन उस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, क्या कितना उसको मेंटल स्ट्रेस है, क्या उसकी नींद डिस्टर्ब है, क्या उसकी लाइफस्टाइल ठीक है कि नहीं है, क्या उसकी डाइट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या वो जहां रह रहा है उस इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ और फैक्टर्स हैं जो अभी हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये सारी समझना तब है अगर कोई ऐसी चीज समझे, कोई ऐसी साइंस हो जो इन फैक्टर्स को भी समझे, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक साइंस। तो आप जो भी होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बता रहे हैं कि होलिस्टिक साइंस है, तो डेफिनेशन तो WHO की भी यही मिलती है। यस, WHO ने भी हेल्थ की डेफिनेशन क्या कही पांडे जी, बताइए तो। उन्होंने यही कहा है कि जब कोई व्यक्ति मेंटली, फिजिकली, एनवायरमेंटली, स्पिरिचुअली फिट होगा, तभी वो हेल्दी होगा। यानी WHO ने 1977 में ये डिक्लेयर कर दिया था। हाँ जी। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ complete physical, mental, emotional, social and spiritual well-being, not merely an absence of disease or infirmity. खुद WHO ने कहा। WHO की डेफिनेशन हाँ, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन तो दी, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस डिजीज की साइंस है। अब अगर WHO हेल्थ को अचीव करना चाह रहा है, अगर हेल्थ अचीव रहेगी तो प्रिवेंशन हो गया, डिजीज नहीं आएंगी। अगर हेल्थ की चीजों को जोड़ देंगे तो क्या होगा कि जो डिजीज की साइंस है वो कंप्लीट साइंस बन जाएगी, हेल्थ की साइंस, इंटीग्रेटेड साइंस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें इसमें होलिस्टिक साइंसेस को जोड़ने की जरूरत है और इंटीग्रेट करने की जरूरत है हेल्थ की साइंसेस को। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा होलिस्टिक को और डिटेल में समझना है। राइट। तो जब आप ये कह रहे हैं कि, और WHO का कोड भी कर दिया आप ने, राइट, कि फिजिकली, मेंटली, एनवायरमेंटली, स्पिरिचुअली उसे फिट होना चाहिए, तभी वो, तो होलिस्टिक में कैसा ट्रीटमेंट होगा? होलिस्टिक का कॉन्सेप्ट क्या है? राइट, देखिए जैसे अभी हमने समझा ना कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये जो 7 डायमेंशंस हैं, तो उसमें से फिजिकल पार्ट मेडिकल साइंस समझ रही है।
अच्छा। लेकिन मेंटल और इमोशनल नहीं समझ रही थी, इसीलिए साइकोलॉजी को लाया गया, फिर साइकेट्री को लाया गया, क्योंकि मेडिकल साइंस को अपने लैकुना समझ में आ रहे थे। एक फिजिशियन जब पेशेंट को देख रहा है, देखने के बाद उसे समझ में आता है कि यार ये प्रॉब्लम बॉडी के अंदर तो है, लेकिन इसका मेंटल लेवल में भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक फिजिशियन, जो अच्छे फिजिशियंस होते हैं, वो समझ जाते हैं पेशेंट को देख के कि इसका जो ये ब्लड प्रेशर है या शुगर है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इसका मेंटल स्ट्रेस है। लेकिन डॉक्टर्स को, हम डॉक्टर्स को, बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, मैंने MBBS किया, MS किया, फेलोशिप भी किया, हाईएस्ट डिग्री ऑप्थेल्मोलॉजी की जो होती है वो मेरे पास में है। लेकिन मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ ये कबूल करना चाहूंगा कि मेडिकल साइंस में स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता, जबकि हम पैथोफिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और सारी साइंसेस को इतना डीपली समझते हैं कि पूछिए नहीं। शायद PhD में भी उतना स्टडी नहीं होती होगी जितना मेडिकल के अंदर सब्जेक्ट को हम गहराई में जाके समझते हैं। काश मुझे भी ये माइंड को समझना सिखा दिया होता तो मैं पेशेंट के मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी हैंडल कर पाता। लेकिन मेडिकल साइंस के में अंदर वो साइंस है ही नहीं, इसीलिए दो डिफरेंट ब्रांच बनाई गई, एक साइकोलॉजी और एक साइकेट्री, ताकि उसके मेंटल एस्पेक्ट को समझा जा सके, ये समझा। लेकिन ऐसे ही जो बात कर रहे हैं हम, उसका सोशल एस्पेक्ट, वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, उसके बिलीफ क्या है, उसका डाइट कैसा चल रहा है, उसका लाइफस्टाइल क्या चल रहा है, उसकी दिनचर्या क्या चल रही है, उसकी स्लीप पैटर्न क्या चल रहे हैं, उसका मूड कैसा चल रहा है, ये सारी क्या अब अलग अलग ब्रांचेस लानी होंगी। तो यहीं पे ऐसी साइंसेस का रोल आता है जो होलिस्टिक हैं। मेडिकल साइंस होलिस्टिक नहीं है, और उसे होलिस्टिक बनाने के लिए हमें अदर साइंसेस को जोड़ना है। आयुर्वेद की बात कहें तो आयुर्वेद सारी साइंसेस को ले लेता है। आयुर्वेद अपने आप में होलिस्टिक साइंस है, वो माइंड की बात करता है, आत्मा की बात करता है, इन्वायरमेंट की बात करता है, इमोशंस की बात करता है, डाइट की बात करता है, लाइफस्टाइल की बात करता है। सेम टू सेम नेचुरोपैथी, कि आप नेचर के साथ समन्वय बना के रखें, खुद की नेचर में जाएं, इन्वायरमेंट की बात करता है। योग, अगेन वही बातें योग भी कर रहा है। तो हमें तो थैंकफुल होना चाहिए कि हम इंडिया के अंदर में हैं, और इंडिया के अंदर होलिस्टिक साइंसेस, हेल्थ साइंसेस पहले से अवेलेबल हैं। लेकिन अब इन दोनों को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल अगर बना दिया जाए, लड़ना नहीं है। अभी हो क्या रहा है कि कुछ प्रैक्टिशनर्स, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी या योग को भी एक फिजिकल साइंस की तरह पढ़ा रहे हैं, होलिस्टिक वे में नहीं ले रहे हैं, तो वहां भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को आयुर्वेद, नेचुरोपैथी या योग में भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जिनके पास जा रहे हैं वो उसे होलिस्टिक वे में नहीं समझा पा रहे हैं, या होलिस्टिक वे में इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं मेडिकल साइंस के जो इन साइंसेस को समझ रहे हैं, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, और उन्होंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के अंदर इन चीजों को ऐड ऑन कर दिया, और उनके पेशेंट्स में बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मतलब एक एलोपैथिक डॉक्टर आज की डेट में होलिस्टिक वे में ट्रीट कर रहा है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यूट्यूब पे आप देखिए, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत सारे MD मेडिसिन डॉक्टर होलिस्टिक अप्रोच को अपना रहे हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनाया, और उन्होंने इसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में पेशेंट्स को भी बताना शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो, कुछ लोग छोटे छोटे कोर्सेज कर लेते हैं, 1 महीने का आयुर्वेद का कोर्स किया और अपने आप को आयुर्वेदाचार्य बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग 1 महीने का कुछ छोटा सा योगा का कोर्स किया, क्योंकि वो होलिस्टिक समझा ही नहीं पा रहे हैं, योग की कंप्लीट साइंस उसे समझ ही नहीं आ रही है, वो पेशेंट को बस 2 आसन करवा दिए, इससे ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। रील बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा, ऐसे कर दीजिए, ऐसा घुमा दीजिए, वैसा घुमा दीजिए, या तो ये और बुरा कर रहे हैं पेशेंट का। एक्सपर्ट जो लोग हैं आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में या योग में, वो कंप्लीट होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं, और वो पेशेंट को रिजल्ट भी दे पा रहे हैं। ठीक है। कुछ गलतियां पेशेंट की भी हैं, क्योंकि पेशेंट्स भी क्या कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, वो होलिस्टिक समझना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें तो क्विक फिक्स चाहिए, 2 मिनट की मैगी चाहिए। तो वो रील देखते हैं कि वहां पे देखो ऐसा ऐसा किए तो ठीक हो गया, तो मैं जाऊं और ऐसा कोई मुझे मिल जाए जो ठीक कर दे। ठीक होता नहीं है, फिर वो पूरी साइंस को गलत बता दे रहा है कि ये पूरी साइंस ही गड़बड़ है। ऐसे ही फिर इन साइंसेस की बजाय पेशेंट चमत्कार चाहता है, फिर वो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाता है, क्वैक्स के पास चले जाता है कि कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई ऐसा कुछ मुझे करे, बबूत दे दे, कोई मंत्र मार दे, कोई ऐसा कुछ टेक्निक दिखा दे कि 1 सेकंड में मैं ठीक हो जाऊं। अगेन फिर रील, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। नहीं, मैं इन चीजों की भी भर्त्सना कर रहा हूं, बल्कि ये होलिस्टिक साइंसेस का और ज्यादा नुकसान कर रही हैं। इनकी वजह से मेडिकल डॉक्टर्स जो प्रोफेशनल्स हैं, वो होलिस्टिक साइंसेस को जोड़ नहीं पा रहे हैं, टोने टोटके। ये नहीं, हम एक साइंटिफिक मॉडल लाना होगा ना। हमारे पास आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग का विज्ञान है,
और इसे साइंटिफिक वे में मेडिकल साइंस के साथ जोड़ के वन ऑफ द बेस्ट इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया डेवलप कर सकता है। मैं अगेन एक बार फिर से कह रहा हूं, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम इज द नीड ऑफ द डे एंड फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी होलिस्टिक साइंस को जोड़ें इसमें, कौन सी साइंसेस को इंटीग्रेट करें। लेकिन हमारे इंडिया के पास कन्वेंशनल साइंसेस, ट्रेडिशनल साइंसेस, योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, ये तीन बहुत ही ब्यूटीफुल साइंसेज हैं। अगर इन्हें प्रॉपर वे में जोड़ दिया जाए तो अपने आप में एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल बन जाता है। ठीक है, अभी दो प्रमुख बातें आ गई हैं। एक आती है डायग्नोसिस की बात। मॉडर्न मेडिकल साइंस, जिसे अपन एलोपैथी साइंस के नाम से जानते हैं, यस, उनके पास डायग्नोसिस के टूल्स हैं, राइट, साइंटिफिक इसलिए प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और ये जो है, यानी डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया तो उसको वेलिडेट कर रही है, सबूत मिल गया एक प्रकार का कहा जाए तो। राइट। बट जो होलिस्टिक साइंस की जब आप बात कर रहे हो, होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हो, यहाँ पे जब आप मन और उसकी बातें करते हो कि यार हमको साइकोलॉजी को भी समझना है, हमको सोशल एस्पेक्ट को समझना है, तो इसे आप कैसे वेलिडेट करोगे, कैसे प्रूफ करोगे कि उसको ये स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम है? राइट। अब देखिए, मैं अपने मॉडल की बात करता हूँ। बीइंग ए आई स्पेशलिस्ट, मैंने मेडिकल साइंस के अंदर हाईएस्ट डिग्री ली। ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर एमबीबीएस, एमएस और फेलोशिप, ये हाईएस्ट डिग्री होती है। इसमें कोई डीएम या एमसीएच नहीं होता है। ठीक है, वो मैंने अचीव किया। और बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं एक डॉक्टर बन के ह्यूमन बीइंग को कंप्लीटली समझ पाऊं और उन्हें कंप्लीट सॉल्यूशन दूं, इसीलिए मैं एक डॉक्टर बना। लेकिन एक आई स्पेशलिस्ट बनने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ इनविजिबल चीजें हैं जो दृष्टि से दिखाई नहीं देती, जो आंखों से दिखाई नहीं देती। और इसीलिए मैंने उन अदृश्य चीजों को ढूंढने के लिए आगे की पढ़ाई करना शुरू किया। समझ रहे हैं ना? तो वो इनविजिबल आदमी का जो अस्तित्व है वो दो पार्ट में है, एक विजिबल और एक इनविजिबल। मुझे ऑप्थेल्मोलॉजी करने के बाद एक समझ में आया कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन एंड बीइंग। हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग है, तो वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन एंड बीइंग। मतलब ह्यूमन एक अलग पार्ट है और बीइंग अलग पार्ट है। ह्यूमन है ब्रेन एंड बॉडी, जिसकी वन ऑफ द बेस्ट साइंस है मेडिकल साइंस, और बीइंग है हमारा इनविजिबल बॉडी, जो हमें दिखाई नहीं देता। इसके बारे में मुझे समझना होगा और इसीलिए मैंने पीएचडी किया वैदिक विज्ञान में। अब आप कहेंगे कि भाई वैदिक विज्ञान में क्यों? क्योंकि मैंने इसलिए किया कि मुझे यह समझ में आया कि वैदिक विज्ञान कहता है कि हम 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड ब्लिस बॉडी। तो जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि मतलब 4 चीजें ऐसी हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर जो दिखाई नहीं देती हैं, और अगर दिखाई नहीं देती है, मशीनों से उसे डायग्नोज नहीं कर सकते, तो फिर मेडिकल साइंस तो उसे समझ नहीं सकता। और वैदिक विज्ञान, सब चीजें जितने स्क्रिप्चर्स पढ़े, सब में 5 कोश की बात है। तब यहां से मेरा इंटरेस्ट जागा और मैंने पीएचडी किया वैदिक विज्ञान में। और फिर मैंने इन कोशों को लेयर बाय लेयर समझा। तब मुझे समझ में आया कि यस, बीइंग जो है वो हिस्सा है हमारे अस्तित्व का, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में फील करते हैं, और जिसका समझना जरूरी है होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम को लाने के लिए। अब देखिए, अगर हम इसको एक टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, वी आर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बॉडी जो है ये 36 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है, और ये 36 ट्रिलियन सेल्स छोटी छोटी कॉलोनी बनाते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। राइट, क्लियर? यानी ये जो सेल्स हैं, जो 36 ट्रिलियन हैं, ये छोटी छोटी कॉलोनी बना रही हैं, जिन्हें हम ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल बायो एनर्जेटिक मशीन है, जिसके अंदर छोटी छोटी मशीनें लगी हुई हैं। जैसे ये हार्ट एक वाटर पंप की तरह ही तो काम कर रहा है ना। ये 24/7 5 लीटर ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ये स्टमक जूसर मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम कर रहा है। ये आईज एक कैमरा की तरह काम कर रही है। ये किडनी फिल्टर की तरह काम कर रही है। लेकिन हम केवल मशीन नहीं है, इस मशीन को पूरा कंट्रोल करता है ये ब्रेन का कंप्यूटर। कितना? 86 बिलियन न्यूरॉन। ये जो इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, ये पूरी मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगेन, अगर हम इस मॉडल को इतना सही छोड़ दें कि हम एक मशीन है, मशीन नहीं है, मशीन के अलावा हम कुछ महसूस करते हैं, कुछ सोचते हैं, हमारे अंदर कुछ इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो हमें एनर्जेटिक फील कराती है, हमारी एक एनर्जी है, और कुछ चीज़ ऐसी है जो गायब हो जाती है, तो फिर ये पूरी मशीन बंद हो जाती है। इन्हीं चीज़ों का, सारी चीज़ों का यह है बीइंग। और इस बीइंग को वैदिक विज्ञान में बहुत ही अच्छे से बताया गया
कि इस ब्रेन और बॉडी के हार्डवेयर के पास एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं मन। सोचने की, समझने की क्षमता। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं 5 सेंसेस के साथ जो सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, कॉन्शियस माइंड हमारे सब कॉन्शियस को दे देता है और सब कॉन्शियस सारों को प्रोसेस करके उसका एक मतलब निकालता है और मतलब निकाल के डाटा स्टोर कर लेता है फ्यूचर के लिए। तो ये जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड 5 सेंसेस की मदद से दिन भर जो भी हम देखते हैं, घटनाएं घट रही हैं, उनको पूरा रिसीव करता है, रिसीव करके सब कॉन्शियस को दे देता है और सब कॉन्शियस उन्हें उसमें से एक मीनिंग निकालता है, घटना का मतलब क्या है, और समझने के बाद उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकाल के सोच बना के, बिलीव बना के स्टोर कर लेता है। तो यानी जो ये मनोमय कोश है हमारा, जो माइंड, जिसे हम साइकोलॉजी ने कहा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, तो वैदिक विज्ञान ने कहा ये बॉडी है आपकी, कोश है, एनर्जी लेयर है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन ये मन किस लिए दिया गया है कि इस दुनिया को समझने के लिए, समझने के साथ साथ जो आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं उसमें से जो मीनिंग निकाल रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए, ताकि फ्यूचर में जब भी सिमिलर सिचुएशन हो तो आपकी बॉडी और ब्रेन कैसे बिहेव करें, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन बताएगा? मन, माइंड, मनोमय कोश। तो वेस्टर्न मॉडल जो था, जब समझा कि बॉडी और ब्रेन है, लेकिन उनको समझ में आया कि मन की प्रॉब्लम्स हैं। जब तक साइकोलॉजी नहीं आई थी, साइकियाट्री नहीं आई थी, तब तक बॉडी को एक मशीन की तरह ही समझा जा रहा था। लेकिन साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जब आए, सिगमंड फ्रॉइड आए, फादर ऑफ साइकोलॉजी आए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने काम किया और साइकोलॉजी की ब्रांच आई, तब समझ में आया कि हम एक बायो एनर्जेटिक साइकोलॉजिकल मॉडल है, यानी हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर में जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम कहते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ये सब उस सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। और साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं कि मतलब मन की अगर स्ट्रेस हुई तो बॉडी का इफेक्ट पड़ेगा। तो माइंड बॉडी मॉडल निकाला गया कि ये माइंड और बॉडी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जुड़े हुए हैं और सॉफ्टवेयर को भी समझना पड़ेगा। जैसे हम टेक्नोलॉजी में समझते हैं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ऐसे ही हमें इस ह्यूमन बीइंग के बारे में भी समझना पड़ेगा। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये इनविजिबल है, ये बीइंग का पार्ट है। तो यहाँ पर इंजेक्शन या मेडिसिन काम नहीं करेंगी। इंजेक्शंस और मेडिकल उस सॉफ्टवेयर की वजह से, जो प्रॉब्लम की वजह से बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको ठीक कर सकती हैं। इसीलिए साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं काउंसलिंग के लिए और कंसल्टेशन के लिए। मेडिसिन, जैसे एक व्यक्ति को स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से पाल्पिटेशन हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो बीपी कम करने के लिए और पाल्पिटेशन कम करने के लिए मेडिसिन दी जा सकती है। नींद नहीं आ रही है, नींद को सुलाने के लिए, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, वो सॉफ्टवेयर में है। बिल्कुल। तो उस सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए साइकोलॉजिकल मॉडल लाया गया, राइट ना? तो बीइंग का एक पार्ट हुआ मनोमय कोश, जिसे हम कह रहे हैं मन। लेकिन एक और चीज है जिसे मेडिकल साइंस भी नहीं समझ रही है, साइकोलॉजी भी नहीं समझ रही है और साइकियाट्रिस्ट भी नहीं समझ रहा है, जिसे वैदिक विज्ञान समझता है। वो है बुद्धि, इंटेलेक्ट। यानी गॉड ने हमें एक माइंड दिया जिससे हम इस दुनिया को समझ सके, जो भी हमारे साथ घट रहा है, और स्टोर भी कर सके, सोच बना सके। लेकिन उसके बियॉन्ड हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और एक इनर इंटेलिजेंस दी है जो हमारी पूरी बॉडी को सही तरीके से चला सकती है, जो हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करती है। इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्यूजन्स, आपको एक समझ आएगा कि हाँ, ये मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, बचपन से, बच्चे से। हाँ जी। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, मन के अंदर की जो चीजें हैं उसके साथ वो इंटेलेक्ट काम करते रहता है, बताते रहता है कि मन कुछ कह रहा है लेकिन इंटेलेक्ट कुछ और कह रही है। इसी को वैदिक विज्ञान ने कहा विज्ञानमय कोश, कि हमारे पास एक विशेष ज्ञान है, एक विशेष सॉफ्टवेयर और है माइंड के सॉफ्टवेयर के बियॉन्ड। अगर हम उससे ऑपरेट करें तो हमारा पूरा जो सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, सही चल सकता है। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न साइंसेस केवल मन और बॉडी की बात करती है, माइंड एंड बॉडी की, इसलिए माइंड बॉडी इंटरवेंशन, साइकोलॉजी, हिप्नोसिस, इन सब की बात करती है। लेकिन वैदिक विज्ञान उससे भी ऊपर गया। किसके ऊपर गया? वो बह रहा है कि आपके पास एक विज्ञान में कोश भी है, अगर उसको एक्टिव कर दिया जाए, इनर इंटेलिजेंस, तो आपके बॉडी के अंदर एक हीलिंग कैपेसिटी है। अच्छा, एक बात बताइए पांडे जी, अभी अपन यहां पर एक आम खा के गुठली छोड़ दें, जामुन खा के एक बीज डाल दें, बस वो पड़ा रहे जमीन में, वो धीरे धीरे अपने आप फूट जाता है, मिट्टी के अंदर जड़ें बना लेता है, बिल्कुल मिट्टी से ही अपने आप सब कुछ ले लेता है, हवा, पानी, सनलाइट उसे मिल जाती है, और धीरे 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 वो थोड़े दिनों बाद जब आप जाके देखोगे छोटा पौधा बन जाएगा, फिर पौधे से पेड़ बन जाएगा, और उसी पेड़ से उतनी सारी गुठलियां, उतने सारे जामुन या आम फिर निकल आएंगे। बिल्कुल। यानी जो नेचर के अंदर चल रहा है, सेम टू सेम हमारे अंदर भी एक क्षमता है, हीलिंग कैपेसिटी। जैसे बोन टूट जाती है, डॉक्टर्स उसको एक प्लास्टर लगा के फिक्स करके छोड़ देते हैं, फिर वो अंदर से हीलिंग होती है।
राइट ना, घाव बनता है, हम उसको मेडिसिन से, इन्फेक्शन से बचाते हैं, लेकिन हीलिंग अंदर से होती है। इम्यून सिस्टम, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये सारे बॉडी के अंदर हैं। यानी कि जैसे नेचर ने उस गुठली के अंदर एक पावर दी है अपने आप ग्रो करने की, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम इंटेलेक्ट कह रहे हैं, और उसी की वजह से बॉडी के अंदर एक हीलिंग कैपेसिटी है। बस हमें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना है, उस इंटेलेक्ट को एक्टिवेट करना है, और यही है हमारा विज्ञान में कोश, ठीक है, जो माइंड से ऊपर है। क्या वेस्टर्न मॉडल जो है, कोई भी साइंस को ले लीजिए आप, चाहे आप साइकोलॉजी की बात कर लीजिए और चाहे आप मेडिकल साइंस की बात कर लीजिए, क्या विज्ञान में कोश की बात करता है? नहीं। तो इट मींस कि वेस्टर्न साइंसेस एक कंप्लीट होलिस्टिक मॉडल दे ही नहीं सकती। हमारा वैदिक विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जो विज्ञान में कोश की बात कर रहा है। वो खुद ही कह रहा है कि आपके अस्तित्व का एक हिस्सा है, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक वो पार्ट है। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तब तक बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी एक्टिवेट नहीं होगी, इंसान के जो बिहेवियर्स हैं वो ठीक नहीं होंगे। लेकिन इसके भी बियॉन्ड एक चीज की और बात होती है, वो है सोल। तो बॉडी मशीन है, ब्रेन कंप्यूटर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, लोअर सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट हायर सॉफ्टवेयर है। सोल क्या है? पावर बैंक। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सोल चाहिए ना जी। और सोल की साइंसेस को मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि जब डेथ होती है तो एक डॉक्टर भी हैरान हो जाता है कि उसने सारा प्रोसीजर किया, सब कुछ समझा, लेकिन वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। और कई बार डॉक्टर और पेशेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। डॉक्टर को लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल अच्छा किया जैसे मैंने समझा, सारे डायग्नोसिस टेस्ट करवाए, ऑपरेट भी वैसा ही किया, और पेशेंट को क्या लगता है कि कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है जहां पे डॉक्टर समझ नहीं पाया, और दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। और वो विवाद पूरे मेडिकल साइंस को हिला रहा है, अविश्वास पैदा हो रहा है, और डॉक्टर भी कई बार गिल्ट में चले जाता है कि यार मेरे से क्या गलती हुई, वो समझ नहीं पाता। जबकि वैदिक विज्ञान कहता है कि सोल भी होती है जिसका हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, अगर वो चली जाए तो ये सिस्टम बंद। इसीलिए तो आज मेडिकल साइंस एक डेड बॉडी के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल एनर्जी देके उस सोल का, उस पावर बैंक का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाया है। रिसर्च चल रही है कि सोल को कैसे जाने से रोका जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे हम उसे अभी तक प्रूफ नहीं कर सके फिजिकली, जैसे माइंड को मान लिया गया है ना जी, प्रूफ तो माइंड भी नहीं होता है, मशीन तो कोई नहीं है माइंड को पकड़ने की, बिल्कुल नहीं। लेकिन साइकोलॉजी एक ब्रांच है ना, ऐसे ही विज्ञान में कोश का भी एक ब्रांच होना चाहिए, ऐसे ही सोल को भी मेडिकल साइंस के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। तभी मेडिकल साइंस अगर बॉडी, ब्रेन, माइंड, सोल इन चारों को समझ लेगी और समझने के साथ इन्हें मानेगी भी, और मानेगी तो जोड़ेगी, तब जाके एक होलिस्टिक मॉडल मेडिकल साइंस जोड़ कर निकाल पाएगा। अदरवाइज मेडिकल साइंस एक इनकम्प्लीट मॉडल है। और मेडिकल साइंस किसने दिया है? वेस्टर्न साइंसेस ने। अंग्रेज जब आए थे उन्होंने मेडिकल सिस्टम हमारे अंदर लाया ना। हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम था वो नेचुरोपैथी था, आयुर्वेद था, योग था, और उसके अंदर चाहे आप किसी भी सिस्टम में जाके देखें, योग में या आयुर्वेद में, सब में बात की गई है ठीक है, मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा। ठीक है, चलो पूरब और पश्चिम की बात हो गई। अब पूरब का कह रहे हैं कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग एक बेटर साइंस रही है जिसने मन को समझा, चित्त को समझा, बुद्धि को समझा और आत्मा को समझा, सोल को समझा। राइट। वेस्टर्न जो है वो बॉडी को और माइंड को थोड़ा बहुत समझ पा रहा है, बिल्कुल, और ट्रीट कर रही है। राइट। अब आप दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को इंटीग्रेट कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मैंने दोनों को समझा, वैदिक विज्ञान में पीएचडी किया, केवल समझने के लिए, मेरा केवल इंटरेस्ट यही था कि मैं बीइंग को भी समझ पाऊं, और बीइंग को समझ पाया, और समझने के बाद हमने एक वेलनेस का मॉडल बनाया, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम, जिसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन। पॉजिटिव हेल्थ जोन में हमने इंटीग्रेट किया वैदिक विज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ। लेकिन कैसे? आज की डेट में हम सब लॉजिकल आंसर चाहते हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट समझना चाहते हैं, बिना उसके हम समझते नहीं हैं। तो हम यहां पर क्वांटम वेदा मॉडल लेकर आए हैं, जिसे हम कह रहे हैं वैदिक विजडम, मॉडर्न इनोवेशंस, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड होलिस्टिक वेलनेस। ये मॉडल क्या है? पहले आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो ये 5 कोश का मॉडल था, वैदिक विज्ञान कहता है 5 लेयर। अब वेस्टर्न साइंस, क्वांटम फिजिक्स जो मिसिंग लिंक है इस सारे मॉडल में, क्वांटम फिजिक्स को वेस्टर्न साइंसेस हम मानने लग गए हैं। एग्री ना? फिजिक्स के बियॉन्ड क्वांटम फिजिक्स है। हमारे जो वैदिक विज्ञान था वो क्वांटम फिजिक्स को पहले से ही जानता था, लेकिन जो वेस्टर्न सिस्टम था वो अब क्वांटम फिजिक्स की मदद से ये समझ रहा है कि ह्यूमन का एक बायोफील्ड है जो 6 से 8 फीट होता है, 2-2.5 मीटर के आसपास का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आयन होते हैं।
इन बातों को समझ रहा है और वो बायोफील्ड थेरेपी लेके आ रहा है। कोई ट्यूनिंग फॉक के द्वारा बायोफील्ड कर रहा है, कोई म्यूजिक के द्वारा, कोई सनलाइट के द्वारा, कोई क्रिस्टल्स के द्वारा, यानी वो बायोफील्ड को समझ जरूर रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं समझ रहा जिस लेवल पे हमारे डीप वैदिक विज्ञान समझ रहा था कि इस बायोफील्ड के अंदर ही आपका माइंड, इंटेलेक्ट, सोल, और एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं नाड़ी और चक्र। अब ये क्या बला है, क्योंकि नाड़ी और चक्रों को साइंटिफिक वे में नहीं समझा जा सकता। तो अब जब ये 4 कोश हैं, हमने बॉडी को मशीन समझ लिया, ब्रेन को कंप्यूटर समझा, माइंड को सॉफ्टवेयर समझा, इंटेलेक्ट को हायर सॉफ्टवेयर समझा, सोल को पावर बैंक समझा। तो जो सोल की एनर्जी है जिसे हम कहते हैं स्पिरिट, सोल अलग है, स्पिरिट अलग है। सोल मतलब एक क्वांटम पार्टिकल है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक एग्जिस्टेंस है, पावर बैंक है, पावर बैंक मीटर है, समझ लीजिए, फिलोसॉफिकल वे में समझिए उसको, टेक्नोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोल से लेकर सेल तक जो सोल की एनर्जी है, जो हमें जिंदा रखती है, लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसे हम प्राणा भी कह सकते हैं, ची भी कह सकते हैं, की भी कह सकते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन में उसे अलग अलग नाम दिया गया। साइंटिफिक वे में समझें तो लाइफ फोर्स एनर्जी, फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, यानी वो फोर्स या वो एनर्जी जब गायब हो जाती है तो ये बॉडी का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब काम करना बंद, सारी बायोकेमिकल रिएक्शन, सारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन बंद। तो क्या है ये लाइफ फोर्स एनर्जी जिसे समझने की जरूरत है, जिसे मेडिकल साइंस अभी समझ नहीं रहा है? वो उसी एनर्जी को हार्ट में ईसीजी के द्वारा और ब्रेन में ईईजी के द्वारा मेजर तो कर रहा है कि उसकी पोटेंशियल ठीक है नहीं, उसकी फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं समझ रहा है। जैसे ब्रेन और हार्ट की एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हर ऑर्गन के अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, और जब उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी ठीक चलती है तो ऑर्गन ठीक से काम करता है। लेकिन लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब हुई तो बॉडी के अंदर में डिसईज आ गई, उस ऑर्गन की डिस्टर्बेंस आ गई। जैसे घर के अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, अगर मीटर से ही वोल्टेज प्रॉब्लम है तो सारे इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर मीटर से वोल्टेज ठीक आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर स्विच में प्रॉब्लम है, तो उस स्विच में जो चीज लगी होगी उसी में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्लियर ना? तो ऐसे ही अब ये जो 4 कोश थे, ये चारों कोश को आपस में जोड़ने का काम करते हैं नाड़ी और चक्र, जिसे कहा जाता है प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। नाड़ी क्या है? एनर्जी ट्यूब्स है जो सारे के अंदर फैली हुई हैं, बॉडी के अंदर भी, बॉडी के बाहर भी। माइंड को इंटेलेक्ट से, इंटेलेक्ट को बॉडी से, बॉडी को माइंड से, सोल को माइंड से, एक दूसरे को, चारों कोशों को 5वां कोश जोड़ता है। 4 कोशों को ग्लू का काम करता है। ये नाड़ियां, ये एनर्जी देती हैं। और जहां जहां टोटल ऐसा कहा जाता है स्क्रिप्चर्स में, ज्यादातर स्क्रिप्चर्स में कहा गया है 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन अगर अपन और डीप जाके देखें कुछ स्क्रिप्चर्स में कहा गया 3,52,006 नाड़ियां हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये तो सबको पता है, लेकिन उसके बियॉन्ड 36 नाड़ियां हैं, फिर उसमें से 360 निकलती हैं, 360 में से 72,000 निकलती हैं। ये तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, सच्चक्र निरूपणम में मेंशन है, विज्ञान भैरव तंत्र में मेंशन है। तो ये सारी बातें वहां लिखी गई हैं, लेकिन इन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। नाड़ियों को ऐसा समझिए कि ये वायरिंग है, और जहां जहां वायरिंग आपस में जंक्शन बनाती हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन जो होता है, जहां जंक्शन बनता है वहां एक रेगुलेटर लगा देता है, जिसे अपन एमसीबी कहते हैं, जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है। ऐसे ही बॉडी के अंदर 114 एनर्जी सेंटर्स हैं जिन्हें वहां से एनर्जी को रेगुलेट कर सकते हैं, जिन्हें चक्र कहा गया है। अब ये जो चक्र और नाड़ियां हैं, इन्हें वेस्टर्न साइंसेस भी नहीं मानती है ना? जैसे विज्ञान में कोश को नहीं मानती, सोल को नहीं मान रही हैं, और नाड़ी और चक्रों को तो बिल्कुल नहीं मान रही है। लेकिन आप देखिए गूगल पे जाके या इंटरनेट पे जाके, जितने इंडियन वीडियो मिलेंगे उससे ज्यादा आपको वेस्टर्न लोगों के वीडियो मिलेंगे चक्र और नाड़ियों के। यानी कुछ चीज है जो उन्हें समझ में आ रही है, मिसिंग है, और उसको उन्होंने इंडिया से सीखा है, और सीख के उनकी पर्सनल लाइफ में बेनिफिट मिला, इसीलिए उसके ऊपर वो वीडियो बना रहे हैं या आज कोचिंग दे रहे हैं। यानी कोई चीज तो है ना। और हम इंडियंस भी अब समझना शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन इसको एक डीपर लेवल पे साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में लाने की जरूरत है कि जो चक्र और नाड़ी है, ये हमारा प्राणमय कोश है, इसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है, और इसको डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए यूज किया जा सकता है। ये सारा समझने के बाद ही मैंने ये पॉजिटिव हेल्थ जोन का क्वांटम वेदा मॉडल डेवलप किया। तो अब ये जो बात हुआ ना, 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये कोश कह दिए। लेकिन अगर अपन वैदिक विज्ञान से कहें तो बायोफील्ड कह दिया। यानी कि बॉडी मशीन, ब्रेन कंप्यूटर, माइंड सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट हायर सॉफ्टवेयर, सोल पावर बैंक, और सोल से लेकर सेल तक नाड़ियां बिछी हुई हैं जो हमें बॉडी के अंदर भी जोड़ती हैं, एक दूसरे के साथ भी जोड़ती हैं। इसीलिए तो जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो या तो एनर्जी फील करते हैं या डाउन फील करते हैं, क्योंकि आपकी नाड़ियां आपस में कनेक्ट हो गई और आप या तो एनर्जी देकर आते हैं या लेकर आते हैं।
किसी जगह पे जाते हैं वहां की एनर्जी कैसे फील होती है। किसी दिन आपको सुबह उठते एनर्जेटिक लगता है और किसी दिन एकदम डाउन लगता है। एक बुरी खबर सुनी, तुरंत माइंड से एनर्जियों की नाड़ियों की एनर्जी कम हो गई, डाउन फील किया। किसी ने आके मोटिवेशन दे दिया, तुरंत एनर्जी हाई हो गई। माइंड के लेवल पर एनर्जी का फ्लो बढ़ा दिया। ठीक है। थोड़ा सा आपने वॉकिंग कर लिया, तुरंत बॉडी के अंदर में एनर्जेटिक फ्लो बढ़ गया, तुरंत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। क्या तुरंत में हार्मोन थोड़ी चेंज हो गया आपका 5 मिनट के अंदर, लेकिन तुरंत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब आप हीलिंग साइंसेस में जाते हैं, कुछ हीलिंग करवाते हैं, तो आपको तुरंत अच्छा लगना शुरू होता है, क्योंकि इमीडिएट आपकी नाड़ियों के अंदर एनर्जी का फ्लो जो बंद पड़ा हुआ था वो चेंज हो गया। तो वैदिक विज्ञान ये कहता है कि ये नाड़ियां, ये चक्र और लाइफ फोर्स एनर्जी, यही सार है सारी चीजों को मैनेज करने का, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके इंटेलेक्ट को और आपके बायोफील्ड को। लेकिन दुर्भाग्यवश ये नाड़ी और चक्रों को, ये सटल हैं। जैसे अपन एक फिजिकल बॉडी को देख सकते हैं, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश और प्राणमय कोश, इनको देखा नहीं जा सकता। कुछ ऐसी मशीनें आ चुकी हैं, वेस्टर्न साइंस ही रिसर्च कर रहा है, जापान, रशिया, कोरिया, चाइना, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो रिसर्च कर रही हैं। खासकर रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटोकोव और उनकी पूरी टीम बहुत जबरदस्त वर्क कर रही है बायोफील्ड साइंसेस में। वो कैरिलियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि आपके चारों तरफ एक ऊर्जा होती है, ऑरा। उसने ऑरा नाम दिया कैरिलियन साइंटिस्ट ने। लेकिन वहां उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का एक ऑरा दिखाया। लिविंग का तो केमिकल की वजह से है। देखिए, लिविंग मतलब एटम प्लस आत्मा। लिविंग के पास एटम भी है और एटम के बाद उसका मन भी है, मन के बाद उसके पास बुद्धि भी है और आत्मा भी है, 4 कोश हैं। लेकिन नॉन लिविंग जो है वो एक एटम है, लेकिन इसका भी एक बायोफील्ड है, थोड़ा सा है, और ये फिक्स्ड है, ऐसा ही रहेगा। लेकिन हमारा बायोफील्ड चेंज होते रहता है, मन की इमोशन की वजह से, एनर्जी की वजह से। तो उन्होंने क्रिलियन फोटोग्राफी निकाली और डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटोकोव ने उसका हायर वर्जन निकाला, जिसको हम कह रहे हैं गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन। और उसका भी लेटेस्ट मॉडल अब तो बायोवेल आ गया है, जिसमें वो अब बायोफोटोनिक एमिशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी बॉडी से बायोफोटॉन्स निकल रहे हैं, आपके फिंगर से बायोफोटोन निकल रहे हैं, हर ऑर्गन एक बायोफोटोन एमिट करता है। और ये बायोफोटॉन्स मतलब क्या है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी आपकी फ्लो कर रही है नाड़ी और चक्रों में, उसको वो एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी जो बातें अभी तक आपने बताया, वो सारी बातें तो हाइपोथेटिकली लिखा हुआ है, सारे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, आयुर्वेद भी बोल रहा है। बट इसका प्रैक्टिकल मॉडल, जमीनी स्तर पे काम, हेल्थ के ऊपर में कैसे इफेक्टिव होगा, इसको कैसे लेकर के आए। जानते सब है, सब जान रहे हैं, मन होता है, बुद्धि होती है, अहंकार भी है, चित्त भी है। नेचुरोपैथी में ऐसा होना चाहिए, आयुर्वेद ये कह रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाना बड़ा मुश्किल है। शायद आयुर्वेद वाले भी नहीं कर पा रहे हैं, नेचुरोपैथी वाले भी नहीं कर रहे हैं। आप कैसे कर पाओगे? कर पाएंगे नहीं, हम कर रहे हैं। कैसे? पॉजिटिव हेल्थ जोन में हम ये जो मॉडल है, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल, जो हम क्वांटम वेदा के नाम से लेकर आए हैं, ये पिछले 7 सालों से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। एक आउटलुक आपको दे देता हूँ कि देखिए, जो 5 कोश कहे गए हैं, तो हम यहाँ पर पेशेंट्स को इस तरीके से समझाते हैं, आप एक ह्यूमन है और एक बीइंग है, और ह्यूमन और बीइंग को दोनों को समझेंगे तभी आप होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम को समझ पाएंगे। बीइंग इनविजिबल है, लेकिन समझना आपको पड़ेगा। और बीमारी से अगर आप डिजीज से हेल्थ की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आपको कारण नहीं, महाकारण मतलब रूट कॉज पे जाना होगा। रूट कॉज को समझने के लिए आपको पहले ये समझना है कि आप एक मन भी हैं, आप एक इंटेलेक्ट भी हैं, आप एक सोल भी हैं, आप जो आपकी एनर्जी है वो भी है, एक एनवायरनमेंट भी है, आपकी इच्छाएं भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए जो मॉडल बनाया गया, ये समझना है। लेकिन उससे समझने से पहले जो सीक्रेट है हेल्थ का, वाइटलिटी का, मेंटल हेल्थ का, वो है लाइफ फोर्स एनर्जी। ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है ना, ये हमारी नाड़ियों में बहती है। अगर ये एनर्जी फ्री फ्लोइंग रहे, कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और बैलेंस रहे, मतलब ना कम ना ज़्यादा, तो हमारा जो सिस्टम है अंदर का, वो प्रॉपर काम करता है। जिसे मेडिकल साइंस कहती है होम्योस्टेसिस हार्मनी, कि अगर बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन है, तो बॉडी की जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो सही चलेगी, सारे सोडियम पोटेशियम पंप ठीक से काम करेंगे, सारे हार्मोन्स ठीक से काम करेंगे। और जब इसी हार्मनी में डिस्टरबेंस आती है, तब डिजीज आती है। लेकिन वैदिक विज्ञान कहता है कि आपकी बॉडी के अंदर नाड़ियों में लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो कर रही है, अगर ये लाइफ फोर्स एनर्जी फ्री फ्लो रहे और बैलेंस रहे, तब आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन जैसे ये लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो आप डिजीज की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो अगर आप पहले से ही अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को डेली बेसिस पे बैलेंस कर लेंगे, तो आप बहुत सारी डिजीज से बचे रहेंगे।
दूसरी चीज, अगर डिजीज आ भी गई है तो आपको ये देखना है कौन से ऑर्गन की एनर्जी डिस्टर्ब हुई, कितना डिस्टर्ब हुई, और वैदिक विज्ञान में वो सारी क्रियाएं, सारे सिस्टम बताए गए हैं जिसके द्वारा उस एनर्जी को वापस रिस्टोर किया जा सकता है। अब जब हम इसको नॉर्मल वे में समझाते हैं तो लोगों को लगता है कि सर फिर वही बातें हो गई, लेकिन हमने पूरे वर्ल्ड में से जो बेस्ट मशीनें थी जो लाइफ फोर्स एनर्जी को मेजर कर सकती हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना जब देखता है आदमी तब विश्वास होता है, तो हमने वो सारी मशीनों को यहां पर इंप्लीमेंट किया, लेकर आए उसे। मैं रशिया से मशीन्स लेकर आया, जर्मन से मशीन्स लेकर आया, यूक्रेन से मशीनें लेकर आया, और हम इंग्लैंड से, यूएसए और यूके से भी मशीनें लेकर आए। तो जो एनर्जी मेडिसिन की, बायोफील्ड साइंसेस की, क्वांटम फिजिक्स की बेस्ट मशीनें थी, उन सबको हमने यहाँ पे लाया। फिर हमने एक लैब बनाई जिसका नाम है क्वांटम वेदा लैब। यहाँ पर वो बहुत सारी क्वांटम डिवाइसेस हैं, लेटेस्ट डिवाइसेस हैं जो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को, बायो एनर्जी को, बायोफोटोनिक एमिशंस को मेजर करने में हेल्प कर सकती हैं। अब जब हम इनकी मदद से व्यक्ति की नाड़ियों को देखते हैं, उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी का लेवल देखते हैं और उसकी बायो एनर्जी का एक ब्लूप्रिंट निकाल के देते हैं रिपोर्ट की फॉर्म में। दो स्पेशल डिवाइसेस में आपको कुछ बताना चाहूंगा। एक है बायोफोटोनिक एनालिसिस, आपकी बॉडी में से कुछ बायोफोटॉन्स एमिट होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑरा। तो जो डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटोकोव हैं, उन्होंने जो बायोवेल मशीन्स बनाई, उसकी बेसिस पर आप देख सकते हैं कि आपके बायोफोटोन कितने सही हैं। उनका जो मेजरमेंट है वो है 4 to 6 जूल। वो कहते हैं कि हर डिफरेंट ऑर्गन्स में बायो लाइफ फोर्स एनर्जी का जो बायोलॉजिकल लेवल है वो 4 जूल से 6 जूल के बीच में होना चाहिए। 4 से कम है तो हाइपो एनर्जी स्टेट है, 6 से ज्यादा है तो हाइपर एनर्जी स्टेट है। 4 to 3 माइल्ड हाइपो, 3 to 1 मॉडरेट हाइपो, लेस देन 1 सीवियर हाइपो। सेम टू सेम 6 to 7 माइल्ड हाइपर, 7 to 9 मॉडरेट हाइपर, मोर देन 9 सीवियर हाइपर। तो जब आप इस मॉडल को देखते हैं, डायग्नोस बनवाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हाँ मेरे लीवर की प्रॉब्लम है। फिर हम मेडिकल साइंस की मदद लेते हैं कि आपके लीवर के एंजाइम डिस्टर्ब है क्या, कहता है हाँ सर, और देखिए वही आपकी बायो एनर्जी रिपोर्ट्स में आ रहा है। जब आपको दिखता है सर आपको हेडेक प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, और आपके हेड की एनर्जी डाउन हो गई है। सर मेरा डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन हो गया, और वहां दिखता है कि आपके रेक्टम की एनर्जी बढ़ी हुई है, 8.5 9.5 हो गई है। तब ये पिछले 7 सालों में हमने मैच करके देखा तो मेडिकल डायग्नोसिस में जो चीजें आ रही है वो भी ये डायग्नोस कर पा रहा है। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये विकल्प नहीं है मेडिकल साइंस का, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी चीजों को भी पहले से बता रहा है जो आने वाले समय में आने वाली है। यानी कि जैसे वोल्टेज को हम देख के बताते हैं कि वोल्टेज डिस्टर्ब है, ये इंस्ट्रूमेंट खराब होने वाला है, इसी प्रकार से बॉडी की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो देख के बताया जा सकता है कि कौन से ऑर्गन में आएंगी प्रोबेबिलिटीज डिजीज, और उसे पहले से रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ प्रिवेंटिव आ गया। ठीक है, सेम टू सेम कुछ दूसरी डिवाइसेस है जो वात पित्त कफ, ओजस तेजस प्राणा, जो सत्व रजस तमस, जो पंच महाभूता, और बहुत सारी बायो एनर्जीज होती हैं बॉडी के अंदर, जिसको उस वैदिक विज्ञान की नाड़ी परीक्षण से निकाला जा सकता है। जो वैदिक विज्ञान की बातें होती थी, वेस्टर्न वर्ल्ड उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है और टेक्नोलॉजी आ गई है। और मेरा पर्पस रहता है कि जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसको हमने पॉजिटिव एल्जन में लाया, क्वांटम वेदा लैब बनाया। तो पेशेंट को हम पहले बायो एनर्जी ब्लूप्रिंट देते हैं जिसमें उसको पता चलता है कि उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी कहाँ कहाँ डिस्टर्ब है, कितनी डिस्टर्ब है। दूसरा होता है होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेशन। फिर हमारे जो एक्सपर्ट हैं होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट, जिसमें आयुर्वेदाचार्य हैं, नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, योगा स्पेशलिस्ट हैं, वो बैठकर उस पर्सन को होलिस्टिक वे में समझते हैं कि पहले कारण और फिर महाकारण, कि आपके रूट कॉज कहाँ कहाँ है। क्या माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, क्या कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रही है, क्या आपकी फैमिली में ही कोई प्रॉब्लम है, क्या आपके एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई ऐसी चीजें, आपका डाइट ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है। वो सारी चीजों को समझा जाता है और उसको मैच किया जाता है आपके एनर्जी ब्लूप्रिंट के साथ। फिर आपको समझाया जाता है कि ये एनर्जी ब्लूप्रिंट को आपको ठीक करना होगा। अब यहाँ पर हम उसे फिर कोर्स करवाते हैं 10 डेज का, 14 डेज का या 21 डेज का, जिसमें एक कंप्लीट टीम, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर टीम, जिसमें आयुर्वेदाचार्य हैं, जिसमें एक नेचुरोपैथी फिजिशियन है, जिसमें योगा स्पेशलिस्ट है, और बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर मैं उस टीम का हिस्सा रहता हूँ। हमारे पास बहुत सारे काउंसलर हैं। ये पूरी टीम मिलकर उस पर्सन को समझाती है, काउंसलिंग भी करती है और उसे प्रैक्टिकल एक रूट प्लान देती है, एक रोड मैप देती है कि आपको ऐसे ऐसे चलना है। ये वैदिक टेक्निक्स हैं जिसमें योगा है, मेडिटेशन है, पंचकर्मा है, आयुर्वेदा है, एक्यूप्रेशर्स है, जिसमें हिप्नोसिस भी है, जिसमें एनएलपी भी है, जिसमें काउंसलिंग भी है। सारी चीजें अंडर वन रूफ। और यही तो हमें चाहिए मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ अदर साइंसेस को मिलाकर एक प्रैक्टिकल मॉडल जो हमने तैयार किया। और 10,
14 या 21 डेज में ही पेशेंट को समझ में आना शुरू हो जाता है कि उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ गई और उसे गुड फील भी होता है, उसे फील गुड भी होता है। फील गुड के बियॉन्ड उसे समझ में आता है उसकी वाइटलिटी बढ़ गई, उसकी स्टेमिना बढ़ गया, उसकी जो मेंटल क्लैरिटी है वो ठीक हो गई, उसकी जो बॉडी की फंक्शनिंग थी, जो नींद प्रॉपर आने लग गई, भूख अच्छे से लगने लग गई, मोशन ठीक से होना शुरू हो गया। 21 डेज में ही उसको एक एक्सपीरियंस हो जाता है और इसी चीज को फिर जब उसे वहां पर घर जाने के बाद 3 महीने तक हमारी टीम हेल्प करती है उसे आगे इंप्लीमेंट करवाने में, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बिलीफ और एक प्रॉपर डायग्नोसिस जो क्वांटम डिवाइसेस करती हैं। दूसरा है कंसल्टेशन एंड काउंसलिंग ताकि उसे बेटर वे में समझा जा सके डीप लेवल पर, और तीसरा है उसको प्रैक्टिकली करवाना, और चौथा है उसका इंप्लीमेंटेशन करवाने के बाद उसे फॉलोअप में 3 महीने तक लगातार करने को बोलना। 3 महीना क्यों? 3 महीना ऐसा क्योंकि बॉडी के अंदर में कोई भी फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रॉपर वे में चेंज लाने के लिए बॉडी की जो 90% सेल्स है वो 3 महीने में चेंज हो जाती है। ओके, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। और अगर 3 महीने तक व्यक्ति चेंज करता है तो उसको हैबिट्स भी डेवलप हो जाती हैं और एक एक्सपीरियंस वो पाता है कि यस उसके जो HbA1c था वो डाउन आना शुरू हो गया, उसके थायराइड के T3 T4 TSH ठीक होने शुरू हो गए, उसके बहुत सारे जो वाइटलिटी और स्टेमिना के इश्यूज थे, जो पेन थे वो गायब हो गए और वाइटलिटी और स्टेमिना बढ़ गया। अब इसके बाद 3 महीने में जब वो एक्सपीरियंस लेता है फिर उसे ये अप्रोच को लाइफ लॉन्ग फॉलो करना होता है। अब यहाँ से वो डिजीज से हेल्थ और हेल्थ से वेलनेस की तरफ चलता है। लोग हमारे पास आते हैं -1, -2, -3 में, हम फिर उनसे -3 से -2, -1 और 0 पे लाके फिर हम उसे +1, +2, +3, +4 और +5 तक लेके चलते हैं। और +5 इज पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ वो मेंटल, इमोशनल और बायो एनर्जेटिक स्टेट है जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में 100% नहीं 200% कंट्रीब्यूट करते हैं, जब आप जीवन को पैशन, पर्पस के साथ जीना शुरू करते हैं, जब आप एक अपनी हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं, और यही है वेलनेस और वेलबींग। ठीक है। अब जो ये इंटीग्रेटेड होलिस्टिक मॉडल है आपका, इस पे कौन लोग जुड़ सकते हैं, कौन लोग काम कर सकते हैं, कैसे इसको वो बेहतर आगे ले जा सकते हैं? अब इस विषय पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे मेडिकल डॉक्टर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं, वो MBBS, MS, MCH, DM और फेलोशिप कम से कम 15 से 20 साल स्टडी करते हैं, और इतना स्टडी करते हैं, इतना सब्जेक्ट होते हैं, इतने कंटेंट होता है, इतना नॉलेज होती है, इतनी स्टडी पढ़ाई होती है, वो जब इतना ग्रैब कर सकते हैं डीपर लेवल पे जाके, तो वो वेलनेस को क्यों नहीं ग्रैब कर सकते? वेलनेस का मॉडल तो 3 महीने में वो ग्रैब कर लेंगे। तो ये जो 3 महीने की नॉलेज है अगर इन डॉक्टर्स को दे दी जाए, और ये डॉक्टर्स एक मेडिकल अप्रोच भी लें क्योंकि मेडिकल साइंस को बहुत अच्छे से समझते हैं और वेलनेस के मॉडल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। हर पेशेंट चाहता है कंप्लीट सॉल्यूशन, वो डायग्नोसिस भी चाहता है, एक्यूट मैनेजमेंट भी चाहता है, प्रिवेंशन भी चाहता है, रिवर्सल भी चाहता है। आज वो भटक रहा है डिजीज के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए अच्छे डॉक्टर्स ढूंढ रहा है, फिर वहां पे उसके बाद वो रिवर्सल के लिए दूसरी चीजों पे जा रहा है, और कई बार उसे अच्छे एक्सपर्ट नहीं मिलते उन चीजों के, तो वो बेवकूफ भी बन रहा है, अंधविश्वास में भी फंस रहा है। एक डॉक्टर इटसेल्फ कैन बिकम ए मेडिसिन, है ना। मेडिसिन का मतलब केवल इंजेक्शंस और पिल नहीं होता, वो सारी चीजें जो पेशेंट को हील कर रही हैं, रिकवर कर रही हैं, वो मेडिसिन है। तो जब डॉक्टर इस मॉडल को अपनाएंगे और हॉस्पिटल के अंदर अंडर वन रूफ ये इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल लाया जा सकता है। हम ऐसे डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं, जो इस मॉडल को समझना भी चाहते हो, सीखना भी चाहते हो, और प्रैक्टिकली अपने हॉस्पिटल के अंदर एड ऑन करना चाह रहे हो इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल। साथ ही साथ हम उन प्रोफेशनल्स को भी इनवाइट कर रहे हैं जो आयुर्वेद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो नेचुरोपैथी फिजिशियंस हैं जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, योगा के अंदर जिनके पास स्पेशल डिग्रीज हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल नहीं ला पा रहे हैं। पेशेंट्स उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं, उनके पास साइंटिफिक टूल्स नहीं है इस इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल को समझाने का। तो अगर आप भी चाहते हैं इस दुनिया में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना, लोगों को डिजीज से हेल्थ की तरफ लेके जाना, और साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में लोगों को हेल्थ से, डिजीज से हेल्थ और हेल्थ से वेलनेस लेके जाना, तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं, इनवाइट करता हूं हमारे पॉजिटिव हेल्थ जोन में। हमारी जो वेबसाइट है, मेरी पर्सनल वेबसाइट, पॉजिटिव हेल्थ जोन की वेबसाइट, हमारे एग्जीक्यूटिव के नंबर सारे आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हमें कॉल करेंगे, और मैं कहता हूं कि आप मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। एक बार आप खुद आएं अपने पर्सनल टेस्ट के लिए और देखें कि ये मेलोडी है क्या और इसका टेस्ट क्या है, तभी आप इसे और बेटर वे में समझ पाएंगे। मेलोडी एक ऐसा स्वाद जो बताया नहीं जा सकता,
ठीक उसी तरह होलिस्टिक हेल्थ को डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता पूरी एक वीडियो के अंदर में। आगे भी हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी, मगर तब तक आह्वान करते हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता आपको अपने पॉजिटिव हेल्थ जोन में, क्योंकि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिसीज से परे, इलनेस से हट करके बात करता है रियल हेल्थ की, ट्रू हेल्थ की। तो स्वागत करते हैं आप सबका, मिलेंगे अगली वीडियो पे। तब तक एक बार विजिट करें पॉजिटिव हेल्थ जोन पे। नमस्कार। थैंक यू।